बहुपद या इंग्लिश में इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। चुपिए। देखिए ये है पॉलिनोमियल्स। बहुपद का ये फॉर्म है, जनरल फॉर्म है, a0 x के पावर n, a1 x के पावर n माइनस वन। यहां ध्यान से देखिए कि x के पावर में n है और यहां पे एक पावर घट रहा है, यहां पे दो पावर घट रहा है। तो इस तरह ना पॉलिनोमियल्स होता है। आप कहिएगा कि भैया a0 a1 a2 ये क्या है an? तो ये कुछ नहीं है, ये है आपकी वास्तविक संख्या a1 a2 डॉट 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 a3 डॉट 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 an जो देख रहे हैं ये कुछ नहीं है, आपकी वास्तविक संख्या है। यानी कि यहां पे वास्तविक संख्या कुछ भी हो सकती है, समझ गए। अब ये बहुपद को है ना ऐसे आपको नहीं पढ़ना, ये काफी डरावना आपको लग रहा होगा कि ये क्या पढ़ना है। तो इसके हम टाइप्स को पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम बहुपद पढ़ेंगे। देखिए बहुपद के जो टाइप्स होते हैं ना वो दो टाइप्स के होते हैं। इसको सबसे पहले हम बांटते हैं एक इसके पद के हिसाब से, जिसको हम बोलते हैं टर्म्स। जी बताइए क्या? हाँ जाइए, कल से 4 बजे आइएगा सब कोई, ठीक है, जाइए। एक हम इसको बांटते हैं पद के हिसाब से और दूसरा हम बांटते हैं इसके घात के हिसाब से। घात के हिसाब का मतलब है पावर के हिसाब से। अब देखिए ये होता क्या है, पहले इसको समझते चलते हैं कि ये कैसे बढ़ता है। अब जैसे देखिए पद, अगर किसी भी पॉलिनोमियल्स में एक पद है, सिंपल एक पद है, तो उसको हम बोलेंगे एक पदी। जिसमें दो पद होगा उसको क्या बोलेंगे? द्विपदी। तीन होगा तो क्या बोलेंगे? त्रिपदी। इसी को हम बोलते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब ये एक पदी का मतलब सिंपल एक्स या सिंपल वाई या सिंपल एक्स स्क्वायर या सिंपल वाई स्क्वायर या सिंपल टी स्क्वायर, ये हो गया आपका एक पदी। देख लीजिए इससे हर में एक एक पद है। द्विपदी में कम से कम दो पद होगा, एक्स प्लस 5 दो पद हो गया, या ले लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दो पद हो गया, या ले लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दो पद हो गया। देख रहे हैं, दोनों पद अलग अलग दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं ना, तो ये हो गया दो पदी। त्रिपदी में कितने होंगे? एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, तीन पद, तो इसको हम त्रिपदी बोलेंगे। तो पद के हिसाब से हम इस तरह से इसको बांटते हैं, ठीक है। घात के हिसाब से, घात के हिसाब से अगर पावर 1 है, घात 1 है, तो इसको हम बोलेंगे रैखिक समीकरण या रैखिक समीकरण नहीं बोल रहे हैं, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? बहुपद ना, तो रैखिक बहुपद बोलेंगे, ठीक है। अगर घात 2 हो जाए तो इसको हम बोलेंगे द्विघात बहुपद, ठीक है, क्वाड्रेटिक। पावर 3 हो जाए तो इसको हम क्या बोल देंगे? त्रिघात, क्यूबिक बोल देंगे। आप कहिएगा कि भैया बहुपद और समीकरण में अंतर क्या है, तो इसको यहां से समझ आइए। देखिए बहुपद और समीकरण में एक ही अंतर होता है, समीकरण में है ना इक्वल टू 0 आ जाएगा, समझ गए, लेकिन बहुपद में इक्वल टू 0 नहीं रहेगा। क्लियर है? ये सिंपल बहुपद रहेगा। अब इसका भी कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए आप लोग। जैसे रैखिक बहुपद है, पावर कितना है, यानी कि मैक्सिमम पावर 1 होगा, ज्यादा से ज्यादा पावर 1। जैसे हम ले सकते हैं x प्लस 5, x का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि यहां पे कितना है? 1। ये हो गया रैखिक बहुपद, समझ गए, जिसका पावर 1। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर x प्लस 5 बराबर 1 लिख देते हैं या 0 लिख देते हैं तो ये हो जाता है आपका रैखिक समीकरण। बात समझ गए? बहुपद और समीकरण में अंतर समझ में आया, ठीक है। दूसरा आप देखिए द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? 2, तो इसका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5, खत्म। देखिए मैक्सिमम पावर कितना है? 2। या इसको और भी बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, मैक्सिमम पावर देखिए कितना है, हो गया, खत्म। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस 6 प्लस एक्स स्क्वायर, मैक्सिमम पावर कितना है? एक्स का मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है ना, तो द्विघात बहुपद हो गया, ठीक है। उल्टा सुल्टा हम लिख सकते हैं। त्रिघात बहुपद में मैक्सिमम पावर कितना हो जाएगा? 3। जैसे ये
जैसे ये भी एक त्रिघात बहुपद है, अगर सिंपल मैं एक्स क्यू लिखूं, समझ गए। अगर मैं सिंपल एक्स लिख दूं ये भी रेखिक बहुपद है। अगर मैं सिंपल एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर लिख दूं ये भी द्विघात है। क्लियर है। तो इसको हम घात के हिसाब से लिखते हैं और इसको हम पद के हिसाब से लिखते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? हमें इस चैप्टर में पूरा कॉन्सेंट्रेट करना है द्विघात पे, तो हम चलते हैं द्विघात पे। देखिए द्विघात का भी फॉर्म है, जैसे हमने पॉलिनोमियल्स का फॉर्म देखिए ऐसे लिखा था ना, इस तरह से, तो ऐसे हम द्विघात का फॉर्म लिखते हैं। और द्विघात का जो फॉर्म हम लिखते हैं बाबू लोग, वो लिखते हैं हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कहानी खत्म। ये है आपका द्विघात का फॉर्म। फॉर्म का मतलब होता है एक जनरल, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए द्विघात कैसे पता चलता है, यहां पे x देखिए, x ये है और x ये है। मैक्सिमम पावर कितना है x का? 2, यहां पे 1 है। मैक्सिमम पावर आपको ढूंढना है, मैक्सिमम पावर 2 है तो इसका मतलब द्विघात बहुपद है। तो इसमें ना x का मान निकालना है, तो हम ना अल्फा निकालते हैं इसका और एक हम निकालते हैं बीटा, समझ गए। इसी को हम बोल देते हैं जीरोज। क्या बोल देते हैं? जीरो बोल देते हैं या शून्यक बोल देते हैं, शून्यक या जीरो, ठीक है। तो एक शून्यक ये हो गया और दूसरा शून्यक ये हो गया। अब देखिए बाबू शून्यक होता क्या है, इसको भी समझ जाइए। देखिए जैसे मैंने अभी आपको एक, ये समीकरण कौन सा है, कौन सा बहुपद है? ये रेखिक बहुपद है, ठीक है। ये कौन सा बहुपद है और ये कौन सा है? त्रिघात, क्यूबिक। अब इसको एक बात समझिए, अगर रेखिक समीकरण है तो x का एक वैल्यू निकलेगा, कितना वैल्यू निकलेगा? अगर यहां पे द्विघात है तो x का कितना वैल्यू निकलेगा, और त्रिघात है तो 3। ये कौन सा समीकरण है, कौन सा बहुपद है? द्विघात, तो इसका x का वैल्यू कितना निकलेगा? 2। उसी x के दो वैल्यू को हम अल्फा एक को लिख देते हैं और एक को बीटा लिख देते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है अल्फा जोड़ बीटा, अल्फा जोड़ बीटा। अल्फा को हम क्या नाम दिए? शून्यक, और बीटा को भी क्या नाम दिए? शून्यक। तो इसी को हम बोलते हैं शून्यकों का योग। क्या बोलते हैं? शून्यकों का योग। योग का मतलब जोड़, ठीक है। और इसी को हम अल्फा और बीटा, यहां पे हम क्या कर रहे हैं? गुना कर रहे हैं, तो हम इसी को लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल, गुण। अब देखिए इसमें होता क्या है, शून्यकों का योग का सिंपल फॉर्मूला है बी लीजिए और इसका ए ले लीजिए, ठीक है, ए। अब माइनस लगा दीजिए, यानी कि इसका याद रखना पड़ेगा, अल्फा जोड़ बीटा याद रखो या शून्यकों का योग याद रखो, माइनस बी बाय ए। और फॉर्मूला में आ रहा है, ठीक है। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? सी बाय ए, कहानी खत्म। बात समझ में आया? लेकिन आपके दिमाग में एक चीज कौन रहा होगा कि भैया ये कैसे हम निकालेंगे, ये अल्फा कैसे निकालेंगे, ये तो बताओ। ये अल्फा आप निकालना 9th क्लास में सीखे हुए हैं, ठीक है। तो अल्फा निकालने के लिए 2 मेथड है, पहले 3 मेथड हुआ करते थे, अब 2 मेथड है आपके बुक में। देखिए ये x का जो वैल्यू आप निकालोगे ना, वही है इसका ये। तो इसका 2 मेथड पढ़ना है। एक मेथड पढ़ना है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, और दूसरा मेथड है इसका, इसको हम बोलते हैं धाराचार्य विधि, चार्य विधि। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुणनखंड विधि, जो 9th क्लास में भी आपने पढ़ा हुआ है। क्लियर है? यहां पे चले, यहां पे आइए, यहां पे मैंने क्या लिखा है? माइनस बी बाई ए, ठीक है। इसको लिखने का एक और तरीका, देखिए बी किसका है? एक्स का है, ठीक है। तो इसको लिखने का एक ढंग है, एक्स का गुणांक, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स, समझ गए, और माइनस लगा दीजिए। समझ में आया? ए किसका है? एक्स स्क्वायर का, तो यहां पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और इंग्लिश में हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है? यानी कि अगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बट्टा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है? इसी तरह मैं इसको भी लिख सकता हूं, ठीक है, सी। लेकिन ये किसका कोफिशिएंट है? ये तो किसी का कोफिशिएंट ही नहीं है, तो ये सिंपल इसको हम लिखेंगे अचर, अचर, और नीचे में लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। बात समझ गए? तो अल्फा जोड़ बीटा को हम ये भी लिख सकते हैं, समझे? ध्यान से देखिए क्वेश्चन ने आपको क्या टर्म दिया है,
गुणांक, शून्यकों और गुणांक के बीच दिखलाइए। बात समझ में आया? तो वैसे ही हम बनाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन समझ में आया बेटा? क्वेश्चन क्या कहना है, फिर से मैं बता रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्यक ज्ञात करें। शून्यक का मतलब x निकालना है, अल्फा जोड़ बीटा, अल्फा जोड़ बीटा ने अल्फा और बीटा। और आपको पता है अगर सब पावर में 1 है तो x का 1 वैल्यू निकलेगा, पावर में 2 है 2 वैल्यू, 3 है तो 3 वैल्यू, ये तो समझ, 4 होगा तो 4 वैल्यू, पावर में कितना है 2, तो x के कितने वैल्यू निकलेंगे 2, यही है आपका शून्यक। ठीक है, फिर कह रहा है शून्यकों और गुणांक के बीच, तो शून्यक का दो गो रिलेशन आपने पढ़ा है, एक शून्यकों का योग और एक शून्यकों का गुणनफल, इसके बीच में जांचना है कि ये सही है या नहीं है। तो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ठीक है। सबसे पहले गुणनखंड विधि से इसका फैक्टर कीजिए। फैक्टर करने का तरीका फिर से मैं आ रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले उसको सजा लीजिए, ये तो चूंकि सजा हुआ है, सजाने का मतलब है इस फॉर्म पे इसको रखना पड़ेगा आपको, इस फॉर्म पे, एक्स स्क्वायर पहले फिर एक्स और फिर लास्ट में नंबर, ये इस फॉर्म पे ऑलरेडी है आपका, है ना। तो सजाने के बाद शुरू और लास्ट को गुना कीजिए, शुरू और लास्ट को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 12, एक्स स्क्वायर भी आएगा, एक्स स्क्वायर को गोली मारो फिलहाल, ठीक है। अब इसका फैक्टर इस तरह से करो या तो जोड़ के या घटा के बीच वाला उड़ जाए। तो 12 का फैक्टर बहुत है, ध्यान से देखो, 12 का फैक्टर है 2 गुने 6, लेकिन 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 आएगा और 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आएगा, बीच वाला पूरेगा नहीं पूरेगा। 12 गुने 1 भी होता है, जोड़ेंगे तो 13 आएगा, घटाएंगे तो 11 आएगा, बीच वाला आ रहा है नहीं तो इसको भी छोड़ देंगे। अगला लेते हैं 4 गुने 3, 4 तिया 12, जोड़ेंगे तो बीच वाला आ जाएगा, तो हम ये वाला पिक कर लेंगे। बात समझे? फैक्टर आपको चुनना पड़ेगा और ये आपका अपना दिमाग से काम करेगा। अब देखिए 4 गुने 3, अब ध्यान से देखिए आपको लाना क्या है, 7 नहीं लाना है, प्लस 7 लाना है। बात समझ रहे हैं? तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 लाना है तो सिंपल 4x प्लस 3x, 4 में 3x जोड़ेंगे तो 7x, अब प्लस, खत्म। अब शुरुआती 2 और अंतिम 2 कॉमन लीजिए, इन दोनों में देखिए x है, तो यहां पे एक्स स्क्वायर में मैंने बताया था x गुने x रहता है, तो एक x तो आपने बाहर निकाल लिया, तो यहां पे क्या गो x बचा, और यहां से x निकाल लिए तो यहां पे क्या बचा, सिंपल +4, ठीक है। अब यहां पे देखिए प्लस, इन दोनों में देखिए 3 इसमें भी है और 12 के टेबल में भी 3 है, 12 के टेबल में नहीं 3 के टेबल में 12 है, तो 3 में निकाल रहा हूं, 3 निकाल लिए तो यहां पे बचा 3 तो निकल चुका है, तो ये बचा x, और जब भी समझ में नहीं आए तो भागा दे दीजिए 3 से 12 को, तो कितना आएगा 4। चेक करने के लिए कि सही है या गलत है, ये दोनों सेम होना चाहिए, सेम है। अब इस जो सेम है उसको पहले लिख लीजिए, और लिखने के बाद जो बच गया यानी कि x प्लस 4 लिख लिया तो x बच गया, और इधर क्या बच गया +3, 7 लिख लीजिए। फिर मैंने आपको क्या बोला, +4 है तो -4 लिख लीजिए, +3 है तो -3, और यही हो गया आपका अल्फा और ये हो गया आपका बीटा, यानी कि शून्यक 1 शून्यक 2, यहां तक आपने निकाल लिया। -3 देखिए, अब ये नहीं बताया था x प्लस 3 बराबर 0 कर लो, ये +3 को इधर भेज दो, इन 0 दिखाना नहीं है, माइनस होगा तो उसमें क्या आ जाएगा प्लस, और प्लस होगा तो माइनस, ये मन में करना है, क्लियर है। अब देखिए आधा तो आपने काम खत्म कर लिया, अब आइए नेक्स्ट। चार नंबर का क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा एक क्वेश्चन। अब देखिए शून्यकों का और गुणांकों के बीच संबंध बताना है, तो दो ही चीज होता है, मैं इस बार लिख रहा हूं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग का मतलब समझ गए ना, अल्फा जोड़ बीटा, अल्फा जोड़ बीटा क्या होता है -b/a, क्लियर है, -b/a ही होता है ना, नहीं तो लिख दीजिए -b, तो माइनस x का गुणांक बट्टा एक्स स्क्वायर का, बात समझे या नहीं समझे, फॉर्मूला भी लगाते कोई दिक्कत नहीं था, क्लियर है। अब देखिए माइनस एक्स का गुणांक कौन है बाबू, एक्स का गुणांक मतलब 7, क्लियर है। या मैं इसको लिखता तो इसको मैं क्या लिखता, a = 1
बी बराबर 7 और सी बराबर 12। क्लियर है? तो बी बराबर कितना हो गया 7, तो -7 और एक्स स्क्वायर किससे गुना है? किसी से नहीं, तो मतलब 1 से। तो इसका फाइनल आंसर कितना हुआ? -7। यही हुआ। अब इसको तो देखना है ना, ये तो आपने शून्यकों का गुणांक निकाला, लेकिन ये क्या करा? शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध। तो शून्य क्या है? अल्फा जोड़ बीटा। अल्फा का वैल्यू कितना है? -4 प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? -4 प्लस माइनस -3। -4 -3 कितना होता है? -7। देखो सेम आ गया। ये हो गया जांच, ये हुआ जांच गुणांक के बीच में और शून्यकों के बीच में। तो ये तो एक जांच हुआ, एक जांच और निकालना है, और वो किसका है? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का लिखो, सिंपल लिख देता हूं मैं, C/A इस बार। ठीक है, तो C कितना है? 12 और A कितना है? 1। फाइनल आंसर 12। शून्यकों का गुणनफल किसको बोलते हैं? अल्फा इंटू अल्फा का मान है -4 और बीटा का मान है -3। 4 तिया 12, माइनस माइनस प्लस 12। सेम है? सेम है। इस तरह से आपको करना है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन ये है, सेम क्वेश्चन, इक्वेशन बदल दिए, सेम उसी तरीके से करना है। और एक क्वेश्चन है आपका ये वाला, इसमें मैंने रूट वाला क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, तो वैरायटी है। 2 क्वेश्चन मैं बता देता हूं, फिर आपको करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए ध्यान से देखिए, इक्वेशन क्या है? 6x² - 3 दिख रहा है बाबू लोग? चलिए गाढ़ा कर देता हूं, कोई नहीं। 6x² - 3 दिख रहा है? अब देखिए ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन है। अब इसको तो फैक्टर आप कर नहीं सकते हैं, नहीं कर सकते, लेकिन अगर दिमाग लगाइएगा तो आपको एक फॉर्मूला दिखेगा, और वो फॉर्मूला दिखेगा आपको a² - b² माइनस, दिख रहा हूं मैं, दिखलाऊंगा। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a - b और a+, इसी पे तो आपको लाना होता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, मैं 6 का स्क्वायर लिखना चाहूं तो मैं नहीं लिख सकता हूं, लेकिन √6 लिख सकता हूं, और x लिख के इस पे पूरा पे होल स्क्वायर लगा सकता हूं, क्योंकि 6 का मतलब होता है √6 का होल स्क्वायर। बात समझ में आया? तो ये मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत? इसी तरह मैं 3 को भी तो √3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि जब 6 का मतलब हुआ √6 का होल स्क्वायर, तो 3 का भी मतलब तो होगा √3 का। मैंने अपने तरीके से इसको लाया, जैसे ही मैंने इस पे लाया मुझे ये फॉर्मूला मिल गया, a² - b²। और जैसे ही a² - b² मिला, मेरा हाथ खुल गया इस तरह से लिखने को। तो मैं सिंपल लिखूंगा a - b। a के जगह पे क्या है? √6x, तो a - b। और सेम इसी को उतारना है, लेकिन लिख देना है प्लस। बात समझ में आया बेटा? समझ में आया? और इसको मैंने यूज किस तरीके से किया है? a² - b² बराबर a - b a+b। ये आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर है? यहां तक जो खेल था यहीं पे था, इसको तोड़ने में तोड़ दिए। अब मैंने आपको बताया कि मन में सोच लीजिए कि √6x, यहां पे लिख रहा हूं, √6x -3 बराबर सोच लीजिए 0। तो सबसे पहले -√3 को इधर भेजिएगा, तो ये आ जाएगा +√3 आ जाएगा। फिर इधर क्या बच जाएगा? √6x। फिर x को सिंगल रखना है ना आपको, तो √6 को नीचे भेजिएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा? √3 बट्टा √6। समझ में आया? इसी तरीके से इसको लिखिएगा, तो x बराबर ये आ गया √3 बट्टा √6, और इधर आ जाएगा x बराबर -√3 बट्टा √6। क्योंकि माइनस, क्योंकि ये प्लस वाला जाएगा तो इधर तो माइनस आएगा ना। फिर इसी तरीके से जैसे मैंने इसको भेजा है, उसी तरीके से इसको भी भेज दीजिएगा। क्लियर है? मैं बता ही देता हूं फिर। √6x प्लस √3 बराबर 0। √3 को इधर भेजेंगे, इस √3 को तो इधर भेजेंगे तो कितना आएगा? -√3। इधर बच गया √6x। अब इस √6 को इधर भेज दीजिए। क्लियर है? इसमें एक काम और कर सकते हैं, √3 और √6 कट सकता है, तो √3 से 2 बार में कटा, ठीक है, और ये 2 बार में, लेकिन √2 बार में कटेगा, सिंपल 2 नहीं, √2 बार। कैसे? क्योंकि देखिए ना बाबू लोग, √6 को हम लिखना चाहे तो √3 गुने √2
लिख सकते हैं। और ऊपर में ऑलरेडी क्या बैठा हुआ है, √3। बात समझ में आया? ये √3 का √3, √6 को लिखने का तरीका, √3 से √3 गया तो बचा क्या, 1/, तो यहां भी तो बचा, तो यहां पे बचा x बराबर 1/√2 और यहां पे बचा x बराबर -1/√2। ये हो गया आपका बीटा और ये हो गया आपका अल्फा, अल्फा एंड बीटा। क्लियर है? अब निकालना है हमको, आधा काम तो हम कर चुके हैं, अब हमको निकालना है शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध। तो चलिए निकालते हैं। चलिए तो लिखते हैं अल्फा जोड़ बीटा, अल्फा जोड़ बीटा बराबर फॉर्मूला -b/a। इधर लिख देते हैं अल्फा गुने बीटा बराबर c/a। और क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था 6x² - 3, ये था ना। अब यहां से तो आपको b चाहिए, c चाहिए और a चाहिए, लेकिन ये तो दो ही टर्म है, तो ध्यान रखिएगा ये जो दो टर्म है ये हो गया ax², ठीक है। इधर ध्यान दीजिए, फिर क्या होता है bx, फिर क्या होता है c। अब इसमें कहोगे भैया ये तो दो ही टर्म है, हमको 3 टर्म में लिखना है। और ध्यान से देखो कौन सा टर्म नहीं है, x वाला टर्म इसमें नहीं है, नहीं है ना। तो जो टर्म नहीं है उसको 0 मान लो, यानी कि इसको लिखने का ढंग होगा 6 गुने x² प्लस 0 गुने x, समझ गए, प्लस -3, समझ गए। ये हो गया आपका a, ये हो गया और ये हो गया c, यानी कि जो टर्म नहीं रहेगा उसको 0 कर देंगे, ठीक है। यानी कि इसका मतलब भैया 8x² प्लस x रहेगा, तो इसको कैसे लिखेंगे, 8x² प्लस 1 × x प्लस 0। तो आपको कि भैया x क्यों लिखे, तो x इसलिए लिखे क्योंकि x के साथ दर्शाना होता है ना हमको, और 0 से x गुना करेंगे तो कितना आएगा 0, और 0 जोड़े या 0 घटाए बतवा वही रहेगा। क्लियर है? चलिए -b, तो -b कितना होगा, -b कितना है रे हीरो, तो 0, a कितना है 6, तो फाइनल आंसर कितना आएगा 0 ही आएगा ना, ऊपर में 0 का मतलब 0, ठीक है। इधर देखते हैं c कितना आएगा, c -3, a कितना है 6, ये हो गया आपका -1/2, 3 दूनी 6। ये तो आपने निकाला, लेकिन जांच भी तो करना है, तो जांच कर रहा हूं। अल्फा का मान कितना है 1/√2 प्लस बीटा का मान -1/√2। देखो एक प्लस एक माइनस, ये तो ऐसे कट गया, तो मतलब समझे कि नहीं समझे, ये दोनों सेम आ गया। यहां पे देखो अल्फा का मान है -1/√2 गुने 1/√2, 1 से 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा -1, और √2 √4 और 4 का निकल गया, देखो सेम आ गया, कोई दिक्कत। नेक्स्ट चलते हैं। अरे इसका क्वेश्चन कहाँ उड़ गया, चलिए सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझ जाओ, ऐसे ही करना है आपको। ये जो क्वेश्चन आपने देखा हुआ था ये वाला, ऐसे ही क्लियर है। पूरा आपको शून्यक ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में भी और निकालना है। तो चलिए निकालते हैं थोड़ा सा। ठीक है, सबसे पहले फैक्टर करना है ना, बड़ी बात होती है। 4√3 प्लस 5x माइनस 2√3। फैक्टर करने के लिए क्या मैंने बताया था, इन दोनों को गुना करिए। चलिए गुना करते हैं। 4√3 गुने 2√3। गुना करने में बेटा आपको एक चीज समझना है, जो बाहर है पहले उसको गुना कीजिए। 4 और 2 बाहर है, 4 दूनी 8, और √3 को √3 से गुना करोगे तो 3, तो 8×3 कितना आ गया 24। यानी कि इन दोनों का गुना करके कितना आया 24। अब आपको पता है कि इसको जोड़ के या घटा के, मतलब ऐसा फैक्टर करिए जिसको जोड़े और घटाए, तो बीच में क्या आना चाहिए 5। तो मैं सिंपल जानता हूं, 8 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, 4√3 बेटा ये x² है, ध्यान रखिएगा, यहां पे x² मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, 4√3 x² प्लस कितना है, लेकिन क्या है प्लस 5x। अब एक बात बताओ, यहां पे प्लस 8x में से -3x करोगे तब है ना प्लस 5x आएगा। तो 8x को पहले लिखना होगा प्लस के साथ, ठीक है, और फिर 3x को किसके साथ लिखना होगा माइनस के साथ,
तब जाके प्लस होगा। अगर यहीं पे लिखा होता -5x तो मैं लिखता -8x अब प्लस 3x, तब जाके होता -5x। क्लियर है? अब करिए, अब आपको पता है 3x -2√3। क्लियर है? अब यहां पे है सबसे बड़ी बात, इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में कॉमन। अब देखिए कॉमन लेने में थोड़ा सा आपको परेशानी लगेगी। यहां पे देखिए, यहां पे x² है और यहां पे x है, x तो हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले x ही निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे 4 है और यहां पे 8 है, तो हम 4 भी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हमने कितना निकाला? 4x, तो 4 निकल चुका है, √3 बचा है तो √3 लिख दो, और x² में से एक x निकल चुका है तो x बच गया। क्लियर है? इधर बचा प्लस 8 में से 4 निकल चुका है तो भागा देके 2, और x तो निकल ही चुका है, ये हो गया, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ब्रैकेट में यहां भी यही टर्म है। अब यहां पे ध्यान दो, माइनस यहां भी है माइनस, तो मैं पहले माइनस निकाल रहा हूं। जैसे ये माइनस निकला तो ये प्लस आएगा, ये भी प्लस आएगा। अब मैं ध्यान से देखो, ध्यान से 1 मिनट, यहां पे ध्यान से देखो 3 है और यहां पे क्या है? अब मैं 3 और √3 में से क्या निकालूंगा? तो मैं √3 निकाल रहा हूं, क्योंकि मैंने अभी बताया कि 3 का मतलब होता है √3 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर का मतलब होता है √3 गुने √3। अगर मैं 3 में से √3 निकाल लिया तो कितना बचेगा? √3 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? तो मैं क्या कर रहा हूं, √3 कॉमन ले रहा हूं, तो ये बचेगा √3x और ये बच गया +2। माइनस से प्लस क्यों आ गया? क्योंकि मैंने माइनस कॉमन में लिया। अब देखो ये टर्म सेम सेम आ गया, अब सेम सेम आ गया तो ये हो गया √3x + 2 और ये आ गया 4x - √3। फिर उसी तरीके से, यानी कि मैं सिंपल लिख रहा हूं x बराबर -2/√3 और ये आ जाएगा x बराबर +√3/4। ये हो गया x का मान। अब x का मान हो गया तो इसको आगे क्या करना है, सो आपको पता है ना क्या करना है? हाँ, अल्फा जोड़ बीटा और अल्फा इंटू बीटा कर लोगे। चलिए 1-2 क्वेश्चन बनाइए आपसे।